अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग आ चुके हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे और आज थी हमारी वापसी यूएस की। यहाँ पे हमारी बोर्डिंग हो चुकी थी और आप जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे हों यूएस या कहीं भी किसी भी कंट्री में, तो आपको हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। उससे ये होता है कि आपके लिए बहुत इजी हो जाता है एयरपोर्ट पे। और हम लोगों ने भी ये अपनी मदर इन लॉ के लिए व्हीलचेयर बुक करवाई हुई थी। जब हम लोग यूएस वापस आ रहे थे तो मैंने बहुत से हाजियों को एयरपोर्ट पर देखा और उनको देख के इतना दिल खुश हो रहा था और दिल से यही दुआ निकल रही थी कि काश मैं भी इनके साथ जाती। और मैंने हस्बैंड को भी बोला कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम लोग इस तरह हज के लिए जा रहे होंगे और हमारे लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा और अल्लाह पाक हम सबको अपने घर की ज़ियारत करवाएं और बार बार अल्लाह पाक अपने घर से हमें बुलावा भेजे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे हम लोग आए थे, हमें कुछ खाने के लिए चीज़ें लेनी थी। हमारी फैमिली हमें छोड़ने आई थी और जिसमें मेरी मदर और फादर भी थे, सिस्टर थी, मेरे ब्रदर इन लॉ थे। और हमारी बोर्डिंग हो चुकी थी और वो लोग वापस जा चुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और हमारी फ़्लाइट जो थी वो हमेशा जो होती है वो 3 o'clock या 4 o'clock की ही होती है, जो यूएस जाने वाले लोग होते हैं उनकी। तो यहाँ पे हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे और एज़ यूजुअल हम लोग ही सबसे पहले आए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि वेटिंग एरिया बिल्कुल उस वक्त खाली था और यहाँ पे हम लोग प्लेन में बैठ चुके थे और बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई थी। पूरी रात आपकी एयरपोर्ट पे गुजर जाती है। अच्छा, एयरपोर्ट निकलने से पहले आप लोगों को सबसे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ज़रूर चेक कर लेने चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियो वगैरह देखी थी और वो लोग अपने पासपोर्ट घर में भूल के गए थे और विदाउट पासपोर्ट के तो आप लोग ट्रैवल ही नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए और मेरे ख्याल में आपको 2-3 दफ़ा आपको ट्रैवल के दौरान डॉक्यूमेंट्स को बार बार चेक करना चाहिए। यहाँ पे हमारे प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया था और जो हमारी फ़्लाइट थी वो ऑन टाइम ही थी। और इसके बाद इन लोगों ने हमें 1 घंटे बाद जो है वो ब्रेकफास्ट सर्व किया था और ये इनका ब्रेकफास्ट था। ये चिकन के सॉसेज थे, एग ऑमलेट था और आलू की फ्राइज़ थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने पहले ही सीट जो थी वो सिलेक्ट कर ली थी और वो ही अच्छा रहता है कि आप पहले से ही सीट सिलेक्ट कर लो। और हम लोग हमेशा से विंडो सीट लेते हैं, तो हम लोग पहले ही अपनी सीट्स वगैरह सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग भी पहले से ही सिलेक्ट कर लें, तो वो ही ज़्यादा बेहतर रहता है। नहीं तो अगर आप प्लान में अगर आप मूव होना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं सीट्स, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। हमारा स्टे कतर में था वो 4 आवर का स्टे था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता चलता 4 आवर आपके किस तरह गुजर जाते हैं। अपने गेट तक पहुँचते पहुँचते टाइम का पता ही नहीं चलता। और यहाँ से हम लोग निकले थे प्लेन में से और हम लोगों ने पहले से ही जो व्हीलचेयर थी वो बुक करवाई हुई थी। मेरी और मेरी मदर ला की व्हीलचेयर बुक थी और यहाँ पे हम लोग लिफ्ट में बैठे थे और ऊपर हमें ये लोग लेके आए थे। फिर ऊपर से यहाँ से ये लोग हमें व्हीलचेयर में बिठा के जो हमारा गेट नंबर था, फिर ये लोग वहाँ पे हमें लेके जाते हैं। और व्हीलचेयर सिर्फ मेरी और मेरी मदर इन लॉ की बुक थी, लेकिन अगर आपके साथ एक बंदा एक्स्ट्रा हो तो वो लोग इजीली आपको बिठा लेते हैं।
अब सब कुछ बहुत इजी हो चुका है। अगर आप लोग अकेले भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप व्हील चेयर बुक करवा सकते हैं और इजीली आप लोग अपने गेट पर पहुंच सकते हैं। पहले तो इस तरह होता था कि बंदे को भागना पड़ता था और चेक करना पड़ता था कि हमारा जो गेट नंबर है वो कहाँ पे हमें मिलेगा, और गेट नंबर पे पहुंचते पहुंचते फ़्लाइट का टाइम हो जाता था। लेकिन इजी यही है कि आप व्हीलचेयर ही बुक करवा लें, और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर तो आपको व्हील मस्ट बुक करवानी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने ला के हमें एक जगह पे बिठा दिया था, और ये लोग हमें गेट नंबर पे नहीं लेके गए थे क्योंकि जो हमसे पहली वाली जो फ़्लाइट्स थी, जो हमसे पहले फ़्लाइट्स जानी थी, पहले उन लोगों को वो लोग गेट पे लेके जा रहे थे और वन बाय वन वो चेक कर रहे थे, बोर्डिंग कार्ड चेक कर रहे थे। और बोर्डिंग कार्ड जो दोनों होते हैं वो पाकिस्तान से ही आपको मिल जाते हैं, तो या आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको वहीं से मिल जाते हैं। और वो लोग बस चेक कर रहे थे और वन बाय वन वो लोग लेके जा रहे थे। हम लोगों ने क्या किया, जब उन लोगों ने हमें गेट पे उतार दिया था तो हम लोगों ने फिर क्योंकि हम लोग पहले भी हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए हुए हैं तो हमारे पास टाइम भी था, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग पहले हम लोगों ने खाने के लिए कुछ लिया और फिर हम लोगों ने बैठ के वहाँ पे थोड़ा बहुत खाया, क्योंकि हमें पता था कि प्लेन में तो कुछ ख़ास खाने को नहीं मिलता। यहाँ से हमने खाने के लिए था चिकन का शवारमा लिया था, और साथ में मैंने चॉकलेट चिप मफ़िन लिया था, और हम लोगों ने लाटे लिए थे पीने के लिए। और अच्छा, कतर में दो दफ़ा आपकी चेकिंग होती है। एक दफ़ा जब आप प्लेन से उतर रहे होते हो और जब आपको व्हीलचेयर पे लेके जाते हैं तो उससे पहले पहले आपकी चेकिंग होती है और फिर आपको लेके जाते हैं। फिर दूसरी दफ़ा जो चेक इन होती है वो जब आप वेटिंग एरिया में बैठते हो उससे पहले आपकी चेकिंग करते हैं और फिर आपको वो वेटिंग एरिया में बिठाते हैं। ये स्पेशली अमेरिका में जो आने वाले लोग होते हैं उनकी चेकिंग होती है 2 टाइम। क्योंकि मेरी सिस्टर जो हैं वो स्पेन में रहती हैं और वो कहती हैं कि हम लोग जाते हैं तो हमारी 2 दफ़ा जो है चेकिंग नहीं होती। और यहाँ पे हम लोग प्लेन में बैठ चुके थे। और जब हम लोग अमेरिका से पाकिस्तान गए थे तो उस वक्त हम लोग काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि हमने अमेरिकन एयरलाइन के साथ पहले ट्रैवल नहीं किया था, तो उस वजह से हमें थोड़ा डर था। लेकिन अब इनके साथ हमने ट्रैवल कर लिया था तो वो जो एक डर था वो निकल चुका था। यहाँ से कतर से हम लोगों ने टेक ऑफ कर लिया था, और जो हमारी अगली फ़्लाइट थी वो जो फ़्लाइट थी तो वो तो बहुत थका देने वाली फ़्लाइट थी। जो पाकिस्तान से कतर तक की फ़्लाइट होती वो तो छोटी सी फ़्लाइट होती, 3-4 घंटे की फ़्लाइट होती है, उसमें इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होती। लेकिन जो आगे से अमेरिका की हमारी फ़्लाइट होती है वो बहुत थका देने वाली होती है। और जो हमारी अगली फ़्लाइट थी कतर से फ़िलाडेल्फिया वाली फ़्लाइट थी वो थी 15 आवर्स की। और ये देखें, ये माशाल्लाह से कतर था। और कतर से जब भी हम लोग जाते हैं बहुत खूबसूरत व्यू होते हैं यहाँ के, और बहुत अच्छा लगता है देख के। और ये स्टेडियम था कतर का। ये हैं इनके बाथरूम थे, और नीट और क्लीन थे इनके बाथरूम। और इस दफ़ा इनके साथ जो हमारा एक्सपीरियंस था वो पहले से अच्छा था। और लास्ट टाइम भी सब कुछ ठीक था जब हम लोग पाकिस्तान गए, लेकिन जो इनका क्रू था वो हमें इतना पसंद नहीं आया था। लेकिन जो इस मरतबा इनके साथ एक्सपीरियंस हमारा रहा है वो अच्छा रहा है। और इस मरतबा जो इनका क्रू था वो बहुत नाइस थे और बहुत फ्रेंडली आपसे बात भी कर रहे थे। और फूड की बात कर लेते हैं। फूड इनका अच्छा था, और फूड के ये लोग कह रहे थे हलाल है, लेकिन उसके अलावा इनके पास वेजिटेरियन भी ऑप्शन है।
आप वेजी भी खा सकते हैं और इनके पास फ्रूट्स भी होता है, पास्ता भी होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। आप कुछ भी खा सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि आप जो ये लोग बोल रहे हैं कि चिकन या मटन आप लोग यही खाएं, और आप लोग अपने साथ भी ला सकते हैं फूड, और वो फूड भी आप लोग खा सकते हैं। प्लेन में अचानक से मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो मैंने खाना खाया था, जिस वक्त ये लोग सर्व कर रहे थे खाना, तो उस वक्त मुझे उसकी स्मेल से मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, और मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं जल्दी से वाशरूम तक जा सकूं। तो मैंने जो ब्लैंकेट जो पैक थे बैग में, तो शुक्र है कि वो मेरे पास थे, तो मैंने जो वॉमिटिंग की थी वो उसमें की थी। ये इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया है क्योंकि किसी की भी तबीयत अचानक से प्लेन में ख़राब हो सकती है, और उस वक्त वो लोग खाना सर्व कर रहे थे, और मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला कि यहाँ से मैं निकल के बाथरूम तक जा सकूं, और इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया कि आप लोग भी एहतियाती तौर पे अपने पास कुछ बैग या ऐसी कुछ चीज़ रख लें, और वॉमिटिंग के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए। और मैंने प्लेन में कुछ खाया पिया भी नहीं था, ये नहीं कि मैंने प्लेन में कुछ ऐसी वैसी चीज़ खा ली थी कि जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई हो। ये जो मैंने एयरपोर्ट पे खाया था उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। आई होप मेरी आज की वीडियो से आपको ट्रैवल गाइड मिली होगी। हमारी जो अमेरिका में लैंडिंग होती है वो दिन के टाइम ही होती है, और बहुत ब्यूटीफुल व्यू होते हैं यहाँ से। और जब हम लोग अमेरिका से ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, तब तो रात का टाइम होता है, लेकिन जब हमारी वापसी होती है तो यहाँ पे दिन का टाइम होता है। और हमारी जो लैंडिंग हुई थी यहाँ पे 3 o'clock पे हुई थी, 3 PM दिन के वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। फिर यहाँ से निकलने के बाद आपको जाना पड़ता है जहाँ पे इमिग्रेशन हो रही होती है, वहाँ पे वो लोग आपकी पिक्चर वगैरह लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप लोग कितना रुके थे और कहाँ गए थे, कुछ क्वेश्चन करते हैं। वहाँ से बंदा निकलता है, फिर जहाँ पे आपके लगेज होते हैं आप वहाँ पे आते हो, और वहाँ से अपने लगेज आप कलेक्ट कर, और लगेज कलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही आगे आते हैं तो आपको अगर आप फर्स्ट टाइम भी आते हैं तो आपको पता चलता है ऊपर सब कुछ लिखा होता है एग्ज़िट का रास्ता। और ये जो है ये फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट है, और यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे लिफ्ट पे, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है ये ऊपर है, और जहाँ से हम लोग कैब वगैरह बुक करवाते हैं और कोई हमें पिक करने आता है, तो वो हम लिफ्ट में सामान लेके नीचे जाते हैं। और ये हम आ चुके थे, और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं जो वो हमें पिक करने आए थे, और फिर उसके बाद हम लोग घर आ चुके थे, और बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। और घर आके अपने जो सुकून मिलता है वो कहीं पे भी नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जो अपने घर में सुकून मिलता है वो कहीं पे भी नहीं होता। और उसके बाद मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने खाना बना के भेज दिया था, और फिर हम लोगों ने बस चेंज वगैरह किया और खाना खाया, और फिर हमने आराम किया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।